अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है साइटोकाइनेंस। और साइटोकाइनेंस जो है ये भी अ, पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, ग्रोथ स्टिमुलेटर है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है अलोंग विद ऑक्सन्स एंड जिब्रालेंस। एंड इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सन्स एंड जिब्रालेंस। दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइटोकाइनेंस। ये जनरल फार्मूला जो है साइटोकाइनेंस का, ये आप इसको तैयार करेंगे। देन हमारे पास है साइटोकाइनेंस और इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। एक्चुअली साइटोकाइनेंस जो है इसकी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं काइनेटीन, जियाटीन, ये साइटोकाइनेंस हैं। और बेसिकली साइटोकिनिन का जो फंक्शन होता है, या जैसे इनकी डिस्कवरी की गई काइनेटीन की और जियाटीन की, तो ये सेल्स को डिवाइड करती हैं, तकसीम करते हैं ये सेल्स को। साइटोकिनिन जो है इनके ट्रांसपोर्ट जो है ये मोस्टली जाइलम के थ्रू होती है। जाइलम के अंदर जो सैप पाया जाता है उसके अंदर साइटोकिनिन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एंड इट इज़ सेड दैट that cytokinins are transported via xylem elements, or it can be found in the elements of the phloem, but most of its transport occurs through the xylem. तो अब हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो फर्स्ट है आपके पास रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है। सेल साइकिल के अंदर आप बेसिकली पढ़ते हैं, सेल साइकिल जो है ये कंप्राइज करता है ऑन टू फेजेस। वन इज इंटरफेस एंड अनदर इज एम फेज। इंटरफेस के अंदर बेसिकली सेल जो है वो साइज में इंक्रीज होता है, या उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू डिवीजन, डिवीजन से पहले जो है वो डीएनए की सिंथेसिस करवाना, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाना, वो किसका काम है? ऑक्सन्स का काम है। आफ्टर दैट जो सेल को, पौधे के अंदर जो सेल को तकसीम करना है, जिसके अंदर माइटोसिस का स्टेप आता है, तो वो जो है काम होता है साइटोकाइनेन का। तो जब सेल साइकिल होता है, सेल्स प्लांट के अंदर तकसीम होते हैं, डिवाइड करते हैं, तो साइटोकाइनीन जो है वो प्लांट के अंदर सेल को डिवाइड करेगा आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय द ऑक्सन्स। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल अफेक्ट जो है जो साइटोकाइनेन का है, इट इज़ मार्फोजेनेसिस। तो मार्फोजेनेसिस में बेसिकली पौधे के अंदर जब हम टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर यूज़ करते हैं, तो टिश्यू कल्चर में प्लांट का एक रिमूव किया हुआ टिश्यू लिया जाता है, दैट में बी फ्लोएम, जाइलम और सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब ये टिश्यू जो है इसको ग्रोथ मीडियम के अंदर रख देते हैं, एंड इस ग्रोथ मीडियम के अंदर भी साइटोकाइनिन प्री डोमिनेंट होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। ये साइटोकाइनिन जो है उस टिश्यू से जो है एक कैलस बना देता है। और कैलस आप जानते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल। बेसिकली इस टॉपिक यहाँ पे आपने जो अभी इस पॉइंट में पढ़ा है कि टिश्यू से जो है कैलस बनना ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, वो किसका काम है? साइटोकाइनिन का काम है। दूसरे नंबर पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम द कैलस। कैलस से ऑर्गन्स जब बनते हैं तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स कौन से? स्टेम, रूट्स, लीव्स का बनना फ्रॉम द कैलस टिश्यू ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर अगेन साइटोकाइनिन्स यूज होंगे। अब कैलस जब बन जाता है उसके बाद हम ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की रेशो को मेंटेन करते हैं। जब रेशो हाई होती है, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशो जब हाई होगी, तो उसी कैलस के अंदर बड्स बनेंगे, स्टेम्स बनेंगे और लीव्स बनेंगे। और जब ये रेशो जो है लो होगी तो उसी कैलस से रूट बनेगा। मतलब ये ऑर्गेनोजेनेसिस प्लांट का बनना कब होगा? जब हम ये साइटोकाइनिन जो है और ऑक्सिन अप्लाई करेंगे प्लांट के ऊपर। देन है आपके पास एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द कैलस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपने मार्फोजेनेसिस के अंदर पढ़ा, रोल किसका है? साइटोकाइनेन का। ऑर्गेनोजेनेसिस आपने पढ़ा है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है।
देन द थर्ड टॉपिक जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द साइटोकाइनेन्स इज डिले इन सेनिसेंस। सेनिसेंस वर्ड से आप पहले भी जो है इससे वाकिफ़ हैं। सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग। तो एजिंग के बाद आम तौर पर क्या होता है कि प्लांट के ऑर्गन की एजिंग के बाद, सेनिसेंस के बाद उसकी फॉलिंग होती है, दैट इज़ नोन एज एब्सिशन। तो सेनिसेंस लीड्स टू एब्सिशन। हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे बात की है कि ये एजिंग को रोकता है साइटोकाइनेन हार्मोन। तो जब कुछ प्लांट्स के अंदर जो है, आप जानते हैं कि लीव से भी जो है रूट्स अराइज हो जाती हैं, दैट रूट्स आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। दीज रूट्स जो है आर द सोर्स ऑफ साइटोकाइनेन। ये साइटोकाइनेन बनाती हैं, और ये साइटोकाइनेन जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के लीफ के अंदर थ्रो जाइलम, ठीक है। और जब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये लीफ जो है ये हेल्दी रहेगा, ठीक है, और इसकी सेनिसेंस जो है उसको ये रोकता है, एजिंग प्रोसेस को ये रोकता है। तो अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे, तो हमने ये पढ़ा है कि ये एक एविडेंस है कि जब एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं तो दीज रूट्स आर द सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। एंड द साइटोकाइनिन जो है ये अ, फिर क्या है, पेट्यूल से जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लांट के लीफ के अंदर, और उस लीफ को फ्रेश रखेगा, उसकी एजिंग के प्रोसेस को कम कर देगा। अब क्या है, जब इसको प्रूव किया गया है बाय लेटर एक्सपेरिमेंट्स के, जब हम लीव्स के ऊपर, किसी भी लीफ के ऊपर जो है उसके ऊपर फोलियर एप्लीकेशन करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं साइटोकाइनेन की, तो उसके अंदर एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ये हमारे पास तीन हमने अभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े हैं। साइटोकाइनिन के रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल है, मॉर्फोजेनेसिस है, डिले इन सेनिसेंस है, नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल बड्स, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बड।